फ्रेंड्स वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस रूम में आप देखने वाले सिमेंटिक टैग्स होता क्या है। तो सिमेंटिक टैग्स का मतलब होता है जो हम लोग के बेसिक HTML5 के अंदर जो है टैग्स, जैसे कि हेडर, फुटर और सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, ये सब जो टैग है उसको हम लोग सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल दिया हुआ है बड़ा सा, उसमें बताया कि सिमेंटिक टैग्स को CSS के साथ कैसे यूज़ करना है। ये आप नॉर्मली बेसिकली आप ट्राई कर सकते हो, एक एक चीज़ ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप ट्राई करो हेडर ट्राई करो। यहाँ पे देख सकते हो मैं हेडर को मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले हेडर को मार्क करो, मतलब मैंने जो मार्क किया ना सबसे पहले उतना ट्राई करो। यहाँ पे यहाँ तक नहीं है, ये नीचे तक है हेडर, यहाँ तक हेडर है तो उतना ट्राई करो। सबसे पहले उतना ट्राई करोगे, फिर उसका CSS अप्लाई करो। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर का CSS लिया हुआ है, तो ऐसा अप्लाई करो। फिर अपने से कुछ चेंजेस करके देखो, जैसे कि पिंक कलर है तो पिंक की जगह कोई और डाल के देखो तो क्या होता है। हाइट भी चेंज करके देखो तो क्या होता है। तो सब एक एक चीज़ करके ट्राई करके देखो। अभी हम लोग है ना एक बेसिक HTML का क्या बोलते हैं कि वेब पेज बना के दिखाऊंगा आपको। जब भी हम लोग का ये अनऑर्डरली से सब खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली बनाते हैं, मतलब एक्चुअली वेब पेज कैसे बनता है। एक पहले हम लोग एक वेब डिज़ाइनिंग करेंगे, एक पेज पे, मतलब एक पेज पे डिज़ाइन बनाएंगे कि कैसा दिखना चाहिए। तो मैं एक बेसिकली पिक्सआर्ट से बनाऊंगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप फोटोशॉप से बना सकते हो, वो हम लोग बाद में देंगे। बिकॉज अभी ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ये आपको कैसे आपको कोड क्या करते हैं अप्लाई करने का है, वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि हेडर फुटर वगैरह डालने का बराबर। तो यहाँ पे हेडर आपने डाल दिया, एक एक चीज़ करके ट्राई करो। देखो हेडर डाल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने हेडर डाल दिया, तो ऐसा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ एग्जांपल में देखो कि ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जो टेक्स्ट बुक में कोडिंग है ना वो यहाँ से थोड़ी बहुत अलग है। मतलब कि कहीं पे एक जगह पे ना, यहाँ पे देखो ग्रे कलर आ रहा है और यहाँ पे ना पिंक कलर आ रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो पिंक कलर आ रहा है। तो यहाँ पे ना इन्होंने है ना यहाँ पे ग्रे कलर डाल दिया, गलती से शायद हो गया रहेगा या कुछ, तो मतलब उन्होंने कोडिंग में कुछ चेंज करके फिर यहाँ पे डाला रहेगा। तो यहाँ पे ग्रे कलर आ रहा है, तो ग्रे कलर आप हटा सकते हो, वहाँ पे उसकी जगह पिंक डाल दो तो क्या आपको वो सेम टू सेम आएगा रिजल्ट। तो एक एक चीज़ करके ट्राई करके देखो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। हम लोग ने CSS के अंदर बहुत कुछ देखा है, या जैसे कि हम लोग ने बैकग्राउंड कलर देखा था, बैकग्राउंड का मैंने शॉर्ट एंड नोटेशन भी बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं विथ और हाइट, तो आपको पता ही रहेगा कि कैसे डालते हैं। मैंने आपको पिक्सल्स में बताया था, ये जैसा कि आपको याद रहेगा विथ और हाइट मैंने पिक्सल्स में बताया था। तो आप विथ और हाइट परसेंटेज में भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि विथ और हाइट मैंने बताया तो पिक्सल्स में डाल दो, नॉर्मली पिक्सल्स में यूज़ होता है। परसेंटेज में कभी डालते हैं जब भी हम लोग को फ्लोट कराना रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग आर्टिकल्स को असाइड को फ्लोट कराते हैं, तो यहाँ पे फ्लोट राइट किया हुआ है बराबर। तो यहाँ देख सकते हो कि विथ और हाइट परसेंटेज में दिया तो आपको समझ में आता है। विथ मतलब कि जो स्क्रीन का एरिया रहता है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो ये स्क्रीन का एरिया बराबर, ये स्क्रीन है बराबर। सपोज एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर 40 विथ दिया तो यहाँ पे 40 लेगा, और फिर 60 दूसरे साइड दिया तो मैंने 60 यहाँ पे 60 लेगा। तो ये क्या इक्वल हो जाएगा। तो ये इसके लिए काम आएगा अगर परसेंटेज में डालते हो तो, क्योंकि हर एक स्क्रीन का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, तो इसके लिए परसेंटेज में डाला करते हैं। अगर सपोज एग्जांपल के लिए अगर मैं पिक्सल्स में डालता हूँ और किसी फ़ोन का ऐसा है कि वो 720 पिक्सल्स पे, तो मैं जितना पिक्सल डाला, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1080 डाल दिया, 1080p डाल दिया, तो वहाँ क्या होगा कि मैं है ना जो पिक्सल डाले वो तो उसमें अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें 720 का ये डिस्प्ले है, तो वहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, तो होएगा ही नहीं। तो वो जो वेब पेज है वहाँ पे करप्ट हो सकता है, मतलब कि जो वहाँ पे उसका जो फ़ोन है उसमें वो चलेगा नहीं, या तो स्क्रीन के बाहर आ जाएगा कुछ चीज़ें, तो आप उसको क्या बोलते हैं कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देगी, ऐसा कुछ होगा। तो इसके लिए काम आता है परसेंटेज रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरा 720p है, 720p नहीं 100 पिक्सल्स लेते, मैंने विथ डाल दिया 100%, तो क्या होगा 100 पिक्सल्स एग्जाम्पल के लिए देते हैं, तो 50 डाल दिया तो 50 पिक्सल में ये शो होगा, 50 पिक्सल में ये शो होगा। तो ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए यूज़ होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा रहेगा। फिर यहाँ पे सेक्शन लिया हुआ है, सेक्शन में बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है, ये हम लोग ने देखा था, हाइट विड्थ दिया हुआ है। और फ्लोट देखा है, फ्लोट आपको याद रहेगा हम लोग ने लेफ्ट और राइट किया था, तो यहाँ पे फ्लोट राइट दिया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है। तो मैं फ्लोट के अंदर शायद नन भूल गया था या पता नहीं, नन मतलब कि कुछ दिखाना नहीं है, तो इसके लिए यूज़ होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा रहेगा। और एक मैंने चीज़ बताया था फ्लोट के अंदर क्लियर करके, मतलब कि फ्लोट वाली वीडियो में, जो टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, लेकिन वो मैंने एक्स्ट्रा के लिए बताया था कि अगर कुछ क्या बोलते हैं कोई चीज़ एलिमेंट है वो एक साथ मिक्स हो जाती है, तो उसको एरर को फिक्स करने का, तो उसके लिए बताया था मैंने। फिर हमारे पास है फुटर। तो फुटर का आपको पता ही होगा, फुटर के अंदर इन्होंने कलर हाइट विथ डाला है, तो ये सब आपको पता ही होगा। तो यहाँ देख सकते हो कि आउटपुट ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो आप देख रहे हो ये पिंक कलर है, वहाँ पे ग्रे कलर हो रहा है, क्योंकि कोडिंग के अंदर ग्रे कलर है इसके लिए, और कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप एक बार ट्राई करो, मार्जिन वगैरह डाल के देखो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप मार्जिन डालोगे, ये जो क्या बोलते हैं ये सेक्शन है या फिर कुछ भी है, नैव है शायद से, नैव है, हाँ नेविगेशन बार है, नेविगेशन लिंक है, तो उसके बीच में एक मार्जिन डाल के देखो, मार्जिन 0 करके देखो, पैडिंग डाल के देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या यूज़ होता है।
अभी अगर बारिश की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में तो सॉरी, तो बिकॉज बारिश हो रही है इसके लिए। तो देखो अब मैं आपको बता दूँ कि ये बेसिक कोडिंग ऐसी ही है जैसा कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। यहाँ पे href डाला हुआ है, मतलब कि एंकर टैग डाला हुआ है, वहाँ पे लिंक डाला हुआ है, और यहाँ पे स्लैश डाला हुआ है। स्लैश मतलब कि जो मैंने यहाँ पे लिंक लिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने http://w3 स्कूल डाला हुआ है। तो ये जो लिंक है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये जो लिंक है वही लिंक पे अप्लाई होगा। मतलब कि अगर मैंने स्लैश डाल दिया तो वही लिंक पे जाएगा, लेकिन अगर उसके जगह हैश डाल देता हो तो वही कहीं नहीं जाएगा, वही पेज पे रहेगा। तो अब आपको समझ में आ रहेगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर हमारे पास है H1, जैसे कि आपको पता होगा, href भी पता होगा। एक बेसिक वेब पेज बना के भी देखेंगे हम लोग एंड में, मतलब कि जैसे कि हम लोग का ऑर्डर लिस्ट वगैरह खत्म होता है उसके बाद। तो अब आपको समझ में आ रहेगा। देखो यहाँ पे असाइड भी दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हो। ऊपर असाइड डाला हुआ है। असाइड देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये असाइड है, और फिर यहाँ पे सेक्शन है, और फिर नीचे आर्टिकल है। पिंक कलर में जो, मतलब पिंक कलर नहीं, वो पर्पल जैसा कुछ दिख रहा है, तो उसमें आर्टिकल दिया हुआ है। फिर नीचे फुटर डाला हुआ है, जो मतलब बेसिक क्या बोलते हैं, कॉपीराइट वगैरह के लिए रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा कुछ डाला हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे कुछ कुछ कलर के चेंजेस भी आप देख सकते हैं, मतलब नोटिस किया होगा तो आपने, ठीक है। तो कुछ कुछ कलर के चेंजेस भी रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ और डाला है और अपने को कोडिंग के अंदर कुछ और कलर लिख के दिए, तो ऐसा कुछ भी है। तो अगर आपको देखने, आप देखो कि कैसे वो कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे पिंक कलर है, देख सकते हो आप, यहाँ पे पिंक कलर है, लेकिन यहाँ पे जो पिंक कलर है और यहाँ पे भी पिंक कलर है, लेकिन अगर आप कोड में देखो तो पिंक एक ही बार है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप पिंक देख सकते हो, यहाँ पे एक ही बार पिंक है, तो यहाँ पे ग्रे डाला हुआ है। तो मतलब कि इन्होंने ग्रे कलर को यहाँ पे लिया हुआ है। तो क्या ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि कोडिंग में तो ग्रे दे दिया और फिर आउटपुट में पिंक दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ दिमाग में बिठा के रखने का है कि कैसे क्या होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रे दिया हुआ है, तो आपको ग्रे ही लिखने का, और कुछ दिखना नहीं है। यहाँ पे फुटर भी देख सकते हो। एक वेब पेज हम लोग बना के देखेंगे। अभी देखो ऑर्डर लिस्ट बाकी है हम लोग का, और कुछ बाकी है क्या? हाँ, ऑर्डर लिस्ट बाकी है, और डेफिनेशन लिस्ट बाकी है, अनऑर्डर लिस्ट बाकी है, नेस्टेड लिस्ट बाकी है, और ऑडियो वीडियो बाकी है। ऑडियो वीडियो आपको एकदम ईजी मालूम रहेगा कैसे होता है। और भी बहुत सारे सोर्स टैग है, मतलब कुछ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो अभी वो सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे इस पर, क्यों करके ये जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे इन्होंने बताया कि हेडर को कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो एक बार ट्राई करो। आपको मतलब आपको एक हिसाब से बनाओ। एक सबसे पहले एक इमेज बनाओ, मतलब आपके क्या बोलते हैं, एक पेज लो और उसके अंदर कोई एक क्या बोलते हैं लेआउट बनाओ। सबसे पहले ऊपर हेडर बनाओ। हेडर के अंदर आपको कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, वो बनाओ। अगर आप मतलब डिज़ाइन कर लेते हो अच्छे से, वो मतलब आपको पता है कि हेडर के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, तो अच्छा दिखेगा। तो आप मेरे को क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर टैग करके बता सकते हो कि मैंने ये ऐसा बनाया लेआउट, तो आप लेआउट भेज सकते हो। तो हम लोग जो वेब पेज बनाएंगे ना, तो उसी लेआउट पे बेस पे बनाएंगे। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छा लगता है तो वेब डिज़ाइनिंग अलग चीज़ होती है। वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है, जो मतलब एक्चुअली हम लोग वेब डिज़ाइनिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इमेज बनाऊंगा उसमें, तो इमेज में मैं बताऊंगा कि ऊपर ऐसा आना चाहिए, ऐसा ऐसा नीचे आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं वेब डिज़ाइनिंग के अंदर करूँगा। और वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं पूरा कोड टाइप करके करूँगा। हम लोग का ना एडवांस वेब डिज़ाइनिंग बता के कन्फ्यूज़ कर दिया है कि वेब डिज़ाइनिंग तो हम लोग को समझ में वही आएगा कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, कि जो कोडिंग वगैरह टाइप करता है। तो देखो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग दिया, यहाँ तक कि लास्ट ईयर भी इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग दिया था। लास्ट ईयर भी ऐसा था कि डिज़ाइनिंग दिया, और डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि वो जो दिखने वाला कैसा है, एक्चुअली कैसे दिखेगा। मतलब कि मैं एक फ़ोटो आपको बता दूँ कि ये वेब पेज का लेआउट है, तो उसके हिसाब से कोडर, मतलब जो वेब डेवलपर रहेगा वो टाइप करेगा, उसके हिसाब से वो कोड टाइप करेगा। तो हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वेब डिज़ाइनिंग दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहेगा। ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके साथ शेयर किया है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं वापस से आपको बता दूँ कि ये वाला जो है क्या बोलते हैं, ये जो सिमेंटिक टैग्स का जो है वो हम लोग फिर ट्राई करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार वापस से आपको बता दूँ। सबसे पहले इन्होंने हेडर डाला है, नेविगेशन डाला हुआ है, और उसके ऊपर CSS अप्लाई किया। एक एक चीज़ करके ट्राई करो। पहले हेडर डालो, हेडर भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल लिए पहले हेडर लो, हेडर का CSS डाल दो, और फिर उसके बाद हेडर का H1 डालो। एक एक चीज़ करके ट्राई करके देखो, फिर आपको क्या बोलते हैं दिमाग में क्लियर रहेगा कि कैसे क्या चीज़ वर्क करती है। एक एक टैग डाल के करो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे H1 दिया हुआ है, तो देखो H1 डाला हुआ है तो H1 डालो। फिर देखो कि CSS अप्लाई हुई कि नहीं, फिर P टैग डालो, फिर और चीज़ करके देखो। तो ऐसा करके आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा, और आपका जो वेब पेज है वो मतलब आपको बनाना आ जाएगा। एक बेसिक वेब पेज बनाना अगर आपको आ गया ना, तो मतलब आपकी सैलरी अच्छी से हो सकती है। तो आपको समझ में आ रहेगा। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना। और अगर आप वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो तो मुझे डिज़ाइन बना के भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।